तो हे गाइस, फिर से एक हॉरर वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं। और इस बार नई जगह जा रहे हैं, नए भूतों के पास। इधर भी देखो, ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें चाहिए डार्क। आपको डार्क देखने का ना, डार्क दिखा। पिछली बार थोड़ा धूप में आ गए थे तो आपको पसंद नहीं आया होगा वीडियो, क्योंकि वो, लेकिन स्टोरी सब सही थी उसमें, झूठ नहीं बोल रहा था। आज और अंदर जाएंगे। पिछली बार आगे आगे से आ गए क्योंकि मैं अकेला था, आज भी अकेला हूँ, लेकिन आज हिम्मत के साथ आया हूँ क्योंकि हमें जाना है बाद में मंदिर। हाँ हाँ, क्या लॉजिक है, बिना लॉजिक के बात करता हूँ मैं भाई। और फिर से मैं अकेला, देख लो भैया, चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा दिया। कोई नहीं, अपने नीचे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, और खेतों में भी नहीं। आज तो खेतों में भी कोई नहीं है भाई, क्योंकि आज है, क्या बोले भैया, चलो पहले यहाँ से निकलो। ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मुझे अजीब लगता है क्योंकि पीछे, समझ जाओ, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, बार बार नहीं बोलता मैं। तो गाइस, आगे फिर से वही पिछले वाली जगह है, ये वही है, हम आगे जा रहे हैं अभी। अरे मैं बिहार से हूँ तो हम निकलता रहता है। मैं बहुत कम बोलूँगा, मैं हम, मतलब मेरे मुंह से हम निकल ही जाएगा। अरे देखो पीछे यही वाला पेड़ है जहाँ से आवाज़ आ रही थी। ये जो जंगल देख रहे हो पीछे, उसके वो साइड है मेरा घर, उसके 1 किलोमीटर दूर है। हॉरर के चक्कर में बहुत ही आगे आ गया, फिर और आगे जा रहा हूँ मैं। ये देखो गाइस, चलते चलते मैं कहाँ आ गया। चलो बैठते हैं वहाँ पे थोड़ी देर, और आराम से भैया, गिरेंगे वरना। तो हॉरर स्टोरी में यहीं पे सुना दूँ, या फिर थोड़ा इसमें फ़ोन रख के सुना दूँ क्या, या थोड़ा दूर जाए? छोड़ो, यहीं सुना देता हूँ। तो गाइस, कैमरा लगा दिया यहाँ पर, और हम बैठ जाते हैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसी बात है यहाँ की, लाउडली बोलना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल बहुत दूर रखा है भाई साहब। क्या ही बताऊँ, कैसे बताऊँ, क्योंकि अब पे मैं अकेला बैठा हूँ, और भले मॉर्निंग है, भले सुबह सुबह हो रही है, लेकिन वाइब तो जहाँ की डार्क होती है वहाँ की डार्क होती है। तो हमारे दादा दादी जो हमें कहानियाँ सुनाते हैं, देखो मैंने कहा था मैं बिहार से हूँ, हमें 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 निकलेगा ही, हम हमें। तो एक बार हमारी दादी जा रही थी जंगल में रात को, मतलब वो उनके घर से, मतलब उनका जो पियर होगा उनके घर से हमारे गांव, मतलब उनके ससुराल आ रही थी अकेले रात को। और रात कुछ ज़्यादा नहीं हुई थी, 9, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बज रहे होंगे। लेकिन उस समय जब मेरी दादी शादी हुई थी, जवानी थी वो, तो उस समय ना गांव में बिजली था, कुछ नहीं था, सब पुराने घरों में रहते थे। तो हाँ, 9 बजे थे रात के, तो उनके पीहर से ससुराल वो अकेले आ रहे थे। तो रात ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने क्या सोचा, जंगलों वाला शॉर्टकट ले लेते हैं, और एक मेन रोड वाला होगा। मेन रोड भी पहले डामर के रोड भी नहीं, यहाँ पे आरसीसी के रोड भी नहीं, सिर्फ रोड थे मिट्टी के, और खरंजे खरंजे मतलब ईंटों के रोड बनाए रहते थे, खड़े खड़े ईंटों के। उसमें पैर में इतने दुखते थे ना, क्या ही बताऊँ मैं। तो वहाँ से रात को दादी आ रही, तो दादी ने क्या देखा कि जंगलों के बीच में आग जलाकर कुछ लोग नाच रहे। वो थे आत्माएं, भूत थे वो लोग। वो बीच में आग जलाए हुए थे और मांस रखे थे, मतलब आग था या वो फिर चिता थी किसी की, कोई जला के छोड़ के चला गया था वहाँ पे चिता। यहाँ अकेले बैठा और डर भी लग रहा है वो। तो हाँ, वो चिता के आसपास उन्होंने चिता में से मांस निकाल दिया था बाहर। मेरी दादी ने वो देख लिया, मेरी दादी वहाँ छुप के बैठ गई। अगर मेरी दादी को उन लोग पकड़ लेते, वो आत्माएं, तो उन्हें भी वो मार देते, उनका भी मांस खा जाते। और ज़्यादातर मेरी दादी दादा बताते हैं कि वो हमारे शरीर की गंदगी खाती है, आत्माएं, भूत जो होती है, जिससे तृप्त नहीं हुई होती जिसकी आत्मा। तो काफ़ी डरावना था वो मंजर मेरी दादी के लिए। अबे भाई साहब, हाँ भाई। और यहाँ पे भी अलग अलग वाइब है, क्योंकि ये भी देख रहे हो आवाज़ में, जैसे जैसे बोल रहा हूँ उन लोग की भी आवाज़ तेज़ हो रही है। हाँ भाई,
बस कर जा। तो वो मेरी दादी ने देख लिया। फिर मेरी दादी पूरी रात भर वहीं बैठी रही छुप के, और उन्होंने पूरी रात देखा कि आत्माएं कैसी, आत्माएं नहीं, उन्हें भूत कहा जा सकता है। अभी चुड़ैले, चुड़ैले भाई चुड़ैले, क्योंकि उनकी आत्माएं किसी कारण नहीं हो पाती है। क्या बोलते हैं वो, वर्ड नहीं आ रहा है मेरे माइंड में। आत्मा। तो मेरी दादी ने वो सब भी देखा हुआ है। अब मैं सुनाता हूँ अपने पापा की एक कहानी। तो गाइस मैं आपको बताने वाला था मेरे पापा की कहानी, जो उन्होंने मुझे बताया। मतलब बहुत पहले बताया था, लेकिन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर आके, क्योंकि उनके साथ यहीं पर हुआ था वो कहानियाँ नहीं है, रियल बात है। लेकिन अब वो इतनी पावर नहीं है उन लोगों में कि कुछ कर ले वो। तो एक बार रात थी, मतलब रात तो रोज ही होती है। रात को यहीं बैठे हुए थे वो अकेले। वो आते हैं ज़्यादातर यहाँ बैठ जाते हैं अकेले उनके फ्रेंड के साथ। तो उनके फ्रेंड उस दिन आए नहीं, मेरे पापा आए यहाँ पे, अकेले बैठे। रात हो गई, 7-8 बज रहे थे। ज़्यादा रात नहीं होती, समझ लो गांव मतलब 7-8 पहले की बात है, 10-15 साल पहले। तो कोई यहाँ पे बिजली भी नहीं थी, अब आ गई है सब कुछ। तो कम से कम 15-20 साल तो मान ही लो, इतनी पुरानी बात थी। तो घर में लालटेन जलाया जाता था उस समय, मैंने भी देखा हुआ है, समझ आया। तो रात के 7-8 बज गए, तो यहाँ ही वो अकेले बैठे हुए थे। फिर यहाँ से वो जाने लगे। बहुत अंधेरा हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे लाइट नहीं, कहीं बिजली के खंभे नहीं, कहीं कहीं दूर भी किसी के घर में भी तो लाइट नहीं जल रहा होगा, तो रोशनी तो इतनी थी नहीं। तो अंधेरे में वो जा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि अभी मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। यहाँ से हम जंगल से आए वो साइड से, और एक दूसरा रास्ता जाता है यहाँ से, बगल से सीधा सीधा रास्ता, लेकिन वो बीच में पड़ता है एक जंगल, भूतों वाला जंगल पड़ता है वो। मतलब भूत तो हर एक बगीचे में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता, गांव वाले फिर विरोध मनाएंगे, विरोध करेंगे फिर उसका। इसलिए मैं कैमरे में खुल कर बोलना नहीं चाहता। दुश्मनी क्यों ही ले किसी से, क्योंकि हमारी बहुत चलती है वैसे भी दुश्मनियाँ, वो बात की बात है। तो पापा रात को जा रहे थे, 7-8 बज रहा था। तो उन्होंने क्या देखा, सफ़ेद कपड़े में एक औरत बीच जंगल में, मतलब बीच जंगल में नहीं, मतलब रास्ते से किनारे टट्टी कर रही थी। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, टट्टी कर रही थी। तो मेरे पापा को उन्होंने देखा, मेरे पापा ने उन्हें देखा, लेकिन मतलब फेस टू फेस नहीं देखा। मतलब ऐसा पता चल जाता है कि देख लिया उन्होंने, मैंने भी देख लिया। तो क्या हुआ, वो हट ही नहीं रही, रास्ते से नहीं हट रही है। तो मेरे पापा बोले ये किसके घर की औरत है, इतनी मतलब बेशरम है, ये वो। मेरे पापा के दिमाग में वो सब बातें आने लगी। और वो थी एक आत्मा, सच में। क्योंकि वहीं पर किसी को कुछ दिनों पहले एक जहरीला सांप, बिहार में सांप बहुत कॉमन है गर्मियों के मौसम में, गर्मियों का मौसम था और गर्मियों के मौसम में रात और डार्क होती है। तो क्या हुआ, तो मेरे पापा ने सोचा कि मेरे पापा को सब जानते हैं, हमारे मतलब घर के लोगों को सभी जानते हैं पूरे गांव में। तो मेरे पापा को सब जानते, तो उन्होंने सोचा कि ये कौन सी औरत है जो मुझे देख के हट नहीं रही है, बेशरम है इतनी। तो मेरे पापा ने क्या किया, थोड़ा सा राइट से जाकर आगे निकल गए। अब वो औरत क्या करे, मतलब वो आत्मा क्या करे, मेरे पापा के पीछे पीछे जाए। और ये बहुत दूर है घर से, मतलब आसपास घर नहीं है यहाँ पर। तो फिर वो मेरे पापा के पीछे पीछे जा रहे। मेरे पापा देख रहे पीछे मुड़ के, और वो उनसे एड्रेस पूछने लग जाए। और वो एड्रेस उनसे पूछ रहे थे जिसको सांप काट के मरा हो। तो मेरे पापा तुरंत उनके, मेरे पापा को हिंट आया दिमाग में, अरे भाई साहब रात को तो किसी को यहाँ पे सांप काटा था, खेत में आए थे वो, खेत ना, सांप खेत में रहते हैं जनरली। तो मेरे पापा को हिंट हुआ। मेरे पापा ने पीछे बिना देखे, देख रहे हो आजू बाजू की जो एंटिटी है, पावर है, बता रहने दे रही है मुझे, पेड़ हिला रही है। ऐसा सच में होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको झूठ लगेगा लेकिन सही में ऐसा होता है। तो मेरे पापा से बार बार आवाज़ दे रही थी, और मेरे पापा का नाम लेवे भाई, नाम लेवे। मेरे पापा बोले कौन इतना बेशरम। और गांव की औरतें ज़्यादातर नाम नहीं लेती है किसी का भी, समझ आया। आवाज़ आएगी आपको। सीधा सीधा चलते गए, और वो मैं गांव तक उन्होंने पीछा किया उस आत्मा ने मेरे पापा का, गांव तक, जनरली गांव तक। फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखते तो गायब। और मेरे पापा तो भाई, उन्हें ये सब नड़ता ही नहीं,
नड़ता तो हमको भी नहीं है, क्योंकि नड़ता तो आते नहीं यहाँ पर, इतनी पावर रहती नहीं। अपने हनुमान जी के भगत है, नड़े नहीं। तो घर की कुल देवी इतनी पावरफुल है कि कोई चीज़ को आने नहीं दे अपने आसपास। तो इतने जंगल में आके इतनी हिम्मत के साथ बैठ के बात कर सकते हो। तो आपको क्या लग रहा है ये सब बहुत अच्छी जगह है? गाइस बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है ये सब। आसपास को फील होगा, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं मॉर्निंग में आ जाता हूँ भले, लेकिन आपको रात को यहाँ आ नहीं सकते। जिसके ऊपर मैंने फ़ोन रखा है ना बोर्डिंग पर, उसका भी भूत होता है। तो गाइस मैं बता रहा था बोर्डिंग की कहानी। तो बोर्डिंग ऐसा है कि मैं एक बार मतलब जंगलों के बीच में, तो मैं यहाँ से गुजर रहा था। मतलब कितना कुछ 4-5 ही बज रहा होगा, शाम ही था। मैं एक्चुअली घूमने आ जाता हूँ जंगलों में बीच में, मुझे अच्छा लगता है। तो क्या यहाँ से आवाज़ें आ रही थी बहुत। तो क्या हुआ, अबे भाई क्या था ये भाई, ये क्या हॉरर हो गया भाई। जाना पड़ेगा लगता है यहाँ से, क्योंकि उनके बारे में बात करें उन्हें भी पसंद नहीं। तो निकलते गाइस यहाँ से। देखो एक ये रास्ता है, चलते भाई, घर चलते घर। अरे उधर कहाँ जा रहा है, इधर। हाँ, जो एंटिटी रहती है, मतलब स्पिरिट रहती है, आत्मा बोल लो चाहे, तो उन्हें क्या होता है, उनकी बात करे कोई, उनके बारे में कोई कुछ बोले, उन्हें पसंद नहीं। ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ कि मैं जाऊँ ऐसी जगहों पर, मतलब थोड़ी डार्क वाइब वाली जगह हो, तो वहाँ पे उन लोगों को मतलब पसंद नहीं आता है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। बगल में देख लो, ये कम नहीं है, देख रहे हो डार्कनेस बाहर तक आ रही है। डार्कनेस बाहर इतना फ्रेशनेस है, फिर भी उन्हें पसंद नहीं कि उनके बारे में कोई बातें करे। स्टोरेज फुल हो गया मोबाइल का, इसलिए वीडियो कट हो गया बीच में। तो मैं बता रहा था कि उन्हें पसंद नहीं आता कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, इसलिए छोड़ो उनको उनके ऊपर और चलते हम घर की ओर। एक और बार डार्क वाइब का महसूस करके आ रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ये सब जगह है जो बहुत ही ख़राब जगह है। भागो चलो, भागो 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 भागो। वही जगह है जहाँ पे मेरे ऊपर पत्थर गिरे थे भाई साहब। तो गाइस वीडियो यहीं करते एंड, फिर मिलेंगे एक हॉरर प्लेस के साथ, हॉरर स्टोरी लेकर। चलो नहाते धोते हम मंदिर चलते, उसके लिए देखो दूसरा ब्लॉग। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कमेंट करना भैया, कुछ भी कमेंट कर दो, वीडियो की रीच बढ़ती है। शेयर कर दो अपने दोस्त लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय। फिर से अब तो आना नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि टिकट बन गई है कल की। टाटा बाय बाय। एक चीज़ दिखाओ, वो आप देखो तालाब, कहानी सुनाई थी मैंने पिछले वाली वीडियो में, तालाब का भूत, जाके देखो। चलो बाय 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 बाय, नहीं तो मैं बोलते रहूँगा कि मैं बाय।